हाय दोस्तों, कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। देख सुने। मेरे माइंड से निकली हुई बातें हैं, मैंने लिख के रखा है, नोट किया है। क्या सुंदरता पर योग्यता का बलिदान हो सकता है? सुने। नहीं, बल्कि योग्यता पर सुंदरता का बलिदान हो सकता है। वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, मन है सुंदरता की ओर भागता है। कोई भी हो देख सकता है, बस अपने आप को संभालिए। सुंदर स्त्री आकर्षण का केंद्र है और कुछ नहीं। अच्छी भी हो सकती है, पर वो अगर गुणों से घर जाए। एक और क्वेश्चन, खेलना या नौदेवियों में जैसे हुंकार भरना, ये क्या है? तो सुने। मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। ये तो आप भी जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। इसमें अवचेतन मन का बहुत ही पावरफुल है। ये एकदम जिद के हिसाब से काम करता है, जागृत होता है। इसको कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चेतना के प्रति विभोर होकर इतना भाव विभोर अवचेतन मन तक पहुँचता है। पूर्ण भक्ति भाव से परे होकर एक जिद के सहारे से आंतरिक ऊर्जा का निर्माण होता है। आंतरिक ऊर्जा का निर्माण होते होते जब गहरे भाव से व्यक्त होता है, तब ये लेवल और सब कॉन्शियस माइंड का होता है, अवचेतन मन का। आंतरिक ऊर्जा जिसमें आंतरिक झटके लगते हैं। पूर्ण भक्ति विभोर होकर सुपर सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है। ये कुछ भी बता सकता है। कॉन्शियस माइंड के बारे में हमारा मन कॉन्शियस माइंड लेवल तक ही रहता है। कुछ लोग ही सबकॉन्शियस माइंड को की पावर को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। चाहे वो हर कोई इसका समझ और जान सकता है, लेकिन आम इंसान इसे पागल ही समझेगा। उस पागल की अवस्था ही कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन पूर्ण नहीं। पागल को पागल नहीं कहना चाहिए। उसकी बातों को तथा कमजोरियों एवं परेशानियों को समझें, तभी उस पागल के बारे में पूर्ण जानकारी को जान सकते हैं। ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारी आत्मा है। उस आत्मा तथा ये माइंड एक ही है। इसको जागृत करने से आत्मा को सही तरीके जान सकते हैं, आत्मा की सही तरीके जान सकते हैं। और हमारी आत्मा क्या कर सकती है, ये सब लोग जानते हैं। इसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत होती है। इसकी गति बहुत तेज होती है। हर इंसान के बारे में जानने की शक्ति होती है। जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड लेवल होता है, जिसे कहते हैं आत्मा बाहर निकल रही। सोते समय अवचेतन मन जागृत होता है। देवता ना तो लकड़ी में है और ना तो पत्थर में है और ना ही मणिक से बनी मूर्ति में। निश्चित ही वह आपके भाव में विद्यमान है, अर्थात आपका भाव ही सबका कारण है। प्रेम भाव में भगवान विद्यमान है। आपकी भक्ति ही परमेश्वर की स्थापना कर देती है।
शांति के बराबर कोई दूसरा तप नहीं। सुनिए, शांति के बराबर कोई दूसरा तप नहीं, और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और क्रोध यमराज के समान है, विद्या कामधेनु गाय है। ठीक है। और एक और बात सुनिए, अधिक स्त्रियों में पाए जाने वाले गुण, अवगुण, अधिक स्त्रियों में पाए जाने वाले अवगुण। पहला है पहला लालच, दूसरा है बिना सोचे समझे बोल देना, और तीसरा है छल कपट, और चौथा है द्वेष या ईर्ष्या करना, दूसरे पे जलना। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे।